जय श्री राम प्यारे बच्चों, अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको करा रहे हैं क्लास 8th का नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आगे का क्वेश्चंस हमने आपको क्वेश्चन करा दिए थे, इसमें 5 छठा क्वेश्चन करा रहे हैं। बेटा क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक अपील करना चाहूँगा। मैं आपको व्हाट्सएप पे वीडियो का लिंक शेयर करता हूँ, आप जाके व्हाट्सएप में ही चला देते हैं। बेटा नीचे जाके लिंक पे जब क्लिक करोगे डायरेक्ट यूट्यूब में पहुँचेगा और यूट्यूब से चलाया करो हमेशा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ एक बार लाइक करा करो, ठीक है। तो थोड़ा सा पता चल जाता है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि इस समय इतने मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, इसका कोई चार्ज भी नहीं लग रहा है, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो। बेटा जब आप इंस्टीट्यूट पहुँचोगे और जब आप पढ़ाई करोगे वहाँ पे जाके, तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हार्डवर्क होने वाला है। आप परेशान हो जाएंगे और आप उस समय बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पे ध्यान से, ठीक है, लाइक ज़रूर करा करो और उससे डायरेक्ट वीडियो को आप यूट्यूब पे ही जाके देखा करो, यूट्यूब के चैनल पे। क्वेश्चन देखिए, हमने क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फ्रॉम अ स्कूल इन महोलवी विलेज। ठीक है ना, हमारे पास में महुली विलेज है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4 एट द रेशियो रेट 100 पर मीटर इन विल कॉस्ट द विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत है, और टोटल कॉस्ट कितनी बैठी है उसकी 75,000 टू फेंच द प्लॉट। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मोहुली गांव में एक तंग आयताकार, तंग मतलब इट मीन्स नैरो, मतलब कि वो टेढ़ा मेढ़ाकार है, नैरो, समझते हो ना, ठीक है, संकरी टाइप का। तो मोहुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है और इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रम से यह है का अनुपात दिया हुआ है। ग्राम पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने, ठीक है, फेंच बाढ़ बोलते हैं, मतलब उसको घेराबंदी, ठीक, बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 7,500 रुपये व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। मेरी बात बेटा ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बोला यहाँ पे किसके क्या करना है, हमें उसका बाढ़ बनाना है और कॉस्ट दी है। एक बार ध्यान से देखना जरा, मैंने एक आयताकार बोला, उसने इट मीन्स कि वो इस प्रकार से बना हुआ है बेटा। अब उसकी लेंथ जो है वो 11 मीटर है और ब्रेड्थ क्या है 4 है, रेशो दे रखा है। अब भाई 11 का रेशो और 4 का रेशो, भाई मतलब 110 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। अब हम इनको मान लेते हैं, जब नहीं पता इसको x मान लो और इसको भी x मान लो, लंबाई और चौड़ाई होगी। बेटा ये 4 है तो ये भी 4 होगी और ये 11 है तो ये भी 11x होगी। अब हमें ये कह रहा है कि इतनी मीटर, मतलब ये 1 मीटर है, 1 मीटर का जो खर्चा है वो कितना है, 100 रुपये है, ठीक है बेटा। और टोटल कितना कॉस्ट लगा है, 75,000। कितना लगा है, 75,000। अब हम ये देख रहे हैं कि जो ये रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है, तो इस रेक्टेंगल में बच्चे हमें क्या करना है, हमें निकालने हैं कि कुल कॉस्ट कितना लग रहा है। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास जो व्यय हो रहा है वो कितना हो रहा है, ठीक है ना। भूखंड का परिमाप कितना है, तो पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है 2L+B होता है बेटा, ठीक है ना। और इसके अकॉर्डिंग जब हम निकालेंगे हमारा टोटल कॉस्ट कितना है बेटा, 75,000। और उस टोटल कॉस्ट में हम जब अभी बता रहे हैं, एक बार रफली बता रहा हूं, पर रफली समझने की कोशिश करो। तो टोटल खर्च कितना है, ये है, और टोटल पे देखिए प्रति 100 आ रहा है। अगर निकालें हम इसका तो आ जाएगा 2L+B बराबर में ये आ जाएगा। यहां से आगे आप बड़े आराम से कर लेंगे। एक बार दोबारा देखिए बेटा, प्यार से आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसे देखिएगा। सबसे पहले हम मानते हैं, ठीक है जी, मान लो लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर प्लॉट बी
11x एंड क्या हो जाएगा आपका 4x रेस्पेक्टिवली, राइट। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम हिंदी में लिखेंगे यहां पे कि आयताकार भूखंड की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 11x और 4x मीटर है। ठीक है बेटा, यहां तक हमने मान लिया। अब इससे आगे क्या करोगे आप, ये चीज हमारे पास हो गई है। अब आप क्या करोगे बेटा, यहां पे लिखोगे, ये मान लिया है हमारे पास में 11x, लंबाई जो है लेंथ, लंबाई को आपने 11x माना है और चौड़ाई को क्या माना है, आपने 4x माना है। अब यहां पे क्या करोगे आप, पैरामीटर ऑफ प्लॉट, ठीक है, पैरामीटर ऑफ प्लॉट, भूखंड का परिमाप, ठीक है, भूखंड का परिमाप। तो बेटा भूखंड का परिमाप जो आपके अकॉर्डिंग यहां पे होगा, तो हम सिंपल सा लिखेंगे कुल व्यय बटे में, ठीक है, कुल व्यय बटे में 1 मीटर प्रति दर। इंग्लिश में क्या लिखोगे बच्चे इसे, टोटल कॉस्ट अपॉन में कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। बेटे आराम से कर रहे हैं, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़े आराम से समझो इसे। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है वो क्या होता है, हमारे पास पैरामीटर होता है 2l, l मतलब लंबाई को डिनोटेड करते हैं, l और b किसको डिनोटेड करते हैं बेटा, चौड़ाई को। कुल व्यय कितना है 75,000 और प्रति मीटर दर कितनी है बेटा 100। ठीक है, तो आप यहाँ पे काटेंगे, हमने यहाँ तक आपको समझा भी दिया था, काटिए इसे। तो आपके पास में कितना हो जाएगा 2l + b बराबर में 750, ठीक है ना, 750। l के स्थान पे बेटा हम क्या लेंगे, ये आपको सिर्फ समझाया था यहाँ पे, l के स्थान पे क्या लेंगे 11, l के स्थान पे आप लीजिए 11, x प्लस में 4x। ठीक, अब यहाँ पे आगे चलिए आप इधर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसको 2 गुणा में 11 और 4 15x बराबर 750, 30x बराबर में 750, 0 से आपने 0 को ख़त्म कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और अगर काटेंगे आप डायरेक्टली काट लो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, x बराबर में x बराबर 25, x की वैल्यू कितनी आ गई 25, लेंथ कितनी होगी आपकी 11 गुणा 25, और ब्रेथ कितनी होगी आपकी, यहाँ पे ब्रेथ होगी आपकी बेटा 4 मल्टीप्लाई में 25। ठीक है, तो आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, गुड बेटा। भूखंड की जो लंबाई है, लंबाई भूखंड की आप लंबाई देखिए, 11 आपने गुणा करी यहाँ पे, 11 पंजे 55, ठीक है, 5 हो गया, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, 275 मीटर आ गया। और यहाँ पे जो ब्रेथ है इसके चौड़ाई वो 100 मीटर आ गया। ठीक है ना, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 8। अब आप कहोगे सर 7 क्यों नहीं कराया, बेटा आउट ऑफ सिलेबस था इसलिए नहीं कराया, जब सिलेबस में आएगा डेफिनेटली आपको कराएंगे, क्योंकि अभी अगर उस क्वेश्चन को समझाएंगे
तो आपको 15 से 20 मिनट भी लग गए तब भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसे जब सिलेबस में आएगा, ठीक है, आपके चैप्टर आगे आने वाले चैप्टरों में आएंगे वो क्वेश्चन, तब जरूर डेफिनेटली कराएंगे। कभी कभी क्या होता है कि कोई सवाल आउट ऑफ सिलेबस होता है, इट मीन्स कि वो दूसरे चैप्टर में होता है बट आ जाता है, ठीक है, उस समय जब प्रिंट करते हैं तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, उस समय प्रिंट कर दिया जाता है। चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप पढ़िएगा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाफ ऑफ ए हेयर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4, ठीक है, 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय द रेस्ट ये यहां पे जीसा लग रहा था इसलिए इसको दोबारा लिखा है 9, ठीक है। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हेयर। तो एक बात ध्यान से देखिए, पहले हिंदी में एक बार करते हैं। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है। बात ध्यान से सुनना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, एक बार ध्यान से सुननेगा, ठीक है। देखिए, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है, मतलब कि वो घास खा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक मैंने ये क्या है यहाँ पे, सपोज दैट कि ये हिरन है यहाँ पे, ठीक है बेटा, ये सपोज आप इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग, मतलब इट मीन्स कि इनका आधा भाग क्या कर रहा है, मैदान में चर रहा है। और शेष, तो अब हम मानते हैं कि ये x है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, x/2। और शेष का 3/4, शेष का इट मीन्स कि x में से x/2 माइनस करा तो इसका 3/4, 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है, पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। और शेष बचे 9, मतलब कि कह रहा है क्या है, शेष बचे 9, ठीक है। हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। बात समझना बच्चे, बहुत इजी है। अब मैंने देखिए, अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं यहां पे हूं, डायरेक्ट समझाते हैं। चलो यहां पे आइए, लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले आप इसको लिखिए, माना क्या पूछ रहा है वो, झुंड में हिरणों की संख्या, लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड मतलब झुंड, x, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा ध्यान देना भाई, ये हिरन है, अब ये कह रहा है इनका, ध्यान से देखना, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग x/2, आधा भाग मैदान में चल रहा है, ठीक है, चलिए। और शेष का, इट मीन शेष कौन बचेगा, x माइनस x/2, यही तो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, हाँ या ना। रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा, मैंने कहा भाई देखिए सुनिए, मैंने कहा बेटा ये है, अब यहाँ पे ये एक चपाती है, मैंने कहा इसमें से आधी खा लो, तो शेष क्या बचेगा, x माइनस 1/2 या 1 माइनस 1/2, यही तो लिखोगे ना उसे। तो अब क्या कहा, शेष का, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है वो, ठीक है, शेष का यहाँ पे 3/4, ठीक है, 3/4, 3/4, शेष का 3/4, ठीक। और आगे क्या कहा है उसने, प्लस में, ध्यान दीजिएगा, शेष बचे 9 हिरण, जो बाकी बचे 9 हिरण पानी पी रहे हैं। भाई ये x है ना, बाकी कैलकुलेशन ये हो गया। अब इसे करने में कौन सा आपको दिक्कत हो रहा है, जल्दी सॉल्व करिए। x बराबर में यहाँ पे x/2, यहाँ पे प्लस में 3/4, बेटा 2 एकम 2, x माइनस x/2, और यहाँ प्लस 9, सॉल्व करो इसे फटाफट। x/2 प्लस में 3/4, 2 में से 1 गया तो x/2 प्लस में 9, ठीक है। अच्छा, अभी और हो जाएगा, नीचे है बचा है, एक लाइन और करते हैं। देखिए x बराबर में, यहाँ पे आप एलसीएम डायरेक्ट ले लीजिए, ठीक है। देखिए एलसीएम लोगे तो 8 आएगा बेटा, आपको सिखा रखा है, आप करने की कोशिश करिए। 2 से काटे, 2 चौक 8, यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 है और 3 एकम 3 है,
तो यहाँ 3x ही आएगा बच्चे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 अट्ठे 72, 72। अब 72 कैसे आया, अब ये मत पूछना बेटा, ये आप भी करेंगे अब कैलकुलेशन। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट, ठीक है। 8x बराबर में 4 और 3 कितने होते हैं बेटा, 7x प्लस में 72, इसको इधर ले आओ, 8x माइनस 7x बराबर में 72, और आपका आंसर आ गया x बराबर में 72। टोटल हिरणों की संख्या झुंड में 72 है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, क्या कह रहा है, ए ग्रैंडफादर इज द 10 times older than his granddaughter, he is also 54 years older than her, find their present age। मतलब कि वहां पे उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु से 10 गुनी है। एक बात बताओ, सिंपल सी बात है भाई, पोत्री है ये, यहाँ पे उनकी डॉटर, इट मीन्स ग्रैंड डॉटर है, और यहाँ पे ये दादाजी हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये x की हैं तो ये 10x के हो जाएंगे, हाँ या ना, बात पक्की है। दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है, 10 गुने हो गए। यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से, मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि उनकी आयु अपनी पोत्री की आयु से कितनी, 54 अधिक है, तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। किसकी, भाई दादाजी ये हैं 10, यहाँ पे दादाजी हैं 10x, ठीक है जी। अब उनकी पोत्री कितनी है, x की। अगर हम कंपैरिजन करेंगे बेटा तो हम दादाजी को कहते हैं कि दादाजी, मतलब देखिए यदि उनकी आयु अपनी पोत्री की आयु से कितनी है, 54 अधिक है, इसको x को यहाँ ले आइए भाई, 10x माइनस x बराबर में 54, 9x बराबर में 54, 9 से काटो, 9 छिक्का 54। अब यहाँ पे बात देखिए, जो पोती है, पोत्री वो 6 वर्ष की है, और दादाजी कितने साल के हो जाएंगे बेटा, भाई 10 गुणा x बराबर में कितना हो जाएगा, 10 गुणा 6 बराबर में 60 वर्ष के हो जाएंगे। तो बेटा ये बात आपको समझ में आई, नहीं आई, जल्दी समझा दिया, तो बेटा वैसे लिखो जैसे हम समझाएंगे। कैसे समझा रहे थे, बड़े आराम से, ठीक है, समझ में आया होगा जरूर, ऐसी कोई बात नहीं है आपको। तो हम सबसे पहले फटाफट लिखते हैं बेटा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, माना पोत्री की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, इंग्लिश में ईयर्स लिख लेना, और सेम प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर, दादाजी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 10x वर्ष, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, ये हैं दादाजी और ये है पोत्री। दादाजी कितने साल के हैं, 10x। क्या कहा है उसने, दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु कितनी है, 10x, ठीक है। और दादाजी अपनी पोत्री से, मतलब दादाजी अपनी पोत्री से 54 वर्ष अधिक भी हैं। चलिए ठीक है बेटा, यहां से आगे अभी अभी सॉल्व कराया है, फटाफट यहां से आगे कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए अमन्स एज 3 times his son एज 10 years ago he was 5 times, ठीक है, his son एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, हमने क्या पढ़ाया अभी अभी, हमने एजेस के कई सारे क्वेश्चन कराए हैं। मेरे बिहाफ पे ये क्वेश्चन आप ही को करना चाहिए, फिर भी मैं एक बार आपको मतलब कि आपको समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए।
पहले क्या कहा है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। भाई किसकी? पुत्र की आयु की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन इज बी एक्स ईयर। हिंदी में लिख लेंगे, माना अमन के पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष और therefore अमन्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? क्या बोल रहे हैं वो? अमन की 3 गुनी थी तो 3x। ठीक है, तो आप हिंदी में लिखेंगे अमन की वर्तमान आयु। ठीक है, 3x हो जाएगी यहां पे बेटा। ये चीज समझ में आ गया। अब आते हैं आगे क्या बोला है उसने? आगे बोला है कि 10 ईयर एगो। ठीक है, 10 ईयर्स एगो अमन्स सन्स एज इक्वल टू x माइनस 10। अब आप कहेंगे माइनस क्यों है? क्योंकि बेटा पहले की बात कर रहा है, बाद की बात करता तो हम क्या करते, उसमें क्या करते, जोड़ते। बट यहां पे थी की बात कर रहा है, प्रेजेंट की, तो हम क्या, पास्ट की, तो हम क्या करेंगे, माइनस। अब सेम बात है, 10 ईयर एगो अमन्स एज कितनी हो जाएगी बेटा? 3x माइनस 10। यहां तक सबको बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। हिंदी में लिखेंगे 10 वर्ष पहले अमन के पुत्र की आयु, 10 वर्ष पहले अमन की आयु। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बात बोल रहा है बेटा, इधर साइड में लेते हैं। ठीक है, तो हमसे सिंपल सा बोला गया है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की, ठीक है, कितनी है? 5 गुनी है। चलिए, हमने कहा जो अमन है वो ये है 3x माइनस 10। अब उसके पुत्र कितने साल का है? x माइनस 10 का। तो अपने पुत्र की आयु का कितना गुना है? 5 गुना। 3x माइनस 10, 5x माइनस 50, इसको यहां पे ले आओ, इसको इधर ले जाओ। 3x माइनस 5x बराबर 50 प्लस में 10, यहाँ पे बचा आपका 2x, यहाँ पे 40, काट दीजिए जरा। ठीक है, कट गया। तो कितना बचा आपके पास में? 2x बराबर में 40, काट दो, x बराबर में 20। तो यहाँ पे जो आयु आई ये 20 साल का है और ये कितने का है? 3 गुणा 20 बराबर 60 साल का। अमन का पुत्र जो है, अमन का पुत्र 20 साल का है और अमन 60 साल का है। पुत्र 20 साल का और पिता 60 साल का। ठीक है बेटा, वीडियो लेंथी हो जाएगी, आगे के कुछ बाद में कराएंगे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है हमारी। ये एक्सरसाइज जो थी वो थी 2.4। तो 2.5 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। बहुत छोटी है, मतलब इट मीन छोटी नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, 2 पार्ट्स में उसको खत्म कराएंगे। ठीक है, और वीडियो को कंटिन्यू देखा करो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय श्री राम।